देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं रहे। कल रात उनका निधन हो गया। मनमोहन सिंह, जिन्हें भारत के आर्थिक शिल्पकार के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था ने नई रफ्तार पकड़ी। प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने 2 कार्यकाल से भारत का नेतृत्व किया और नेहरू के बाद वो दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री थे जो अपना पूरा कार्यकाल करने के बाद दोबारा चुने गए थे। आज मनमोहन सिंह को पूरा देश विनम्र आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है, नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है और उन्हें याद कर रहा है। उनके द्वारा देश के लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय की प्रशंसा कर रहा है। मनमोहन सिंह, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, जिनका एम्स में कल निधन हो गया, आवास पर उनका पार्थिव शरीर लाया गया है। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित हुआ है। राजकीय सम्मान के साथ मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार होगा। आज होने वाले सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। तो पूर्व प्रधानमंत्री के अंतिम दर्शन के लिए आज उनका पार्थिव शरीर उनके आवास पर रखा जाएगा। इस बीच कई दलों के राजनेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। उनके निधन पर उन्होंने शोक जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने, राष्ट्रपति ने, उपराष्ट्रपति ने अपनी शोक संवेदना घोषित की है पूर्व प्रधानमंत्री के लिए। 2 बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर वो निर्वाचित हुए, भारत का नेतृत्व किया। मनमोहन सिंह को उनके आर्थिक फैसलों के लिए जाना जाता है। जब वो वित्त मंत्री थे, प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान उन्होंने यूपीए सरकार, यानी कि यूपीए गठबंधन की सरकार का नेतृत्व किया। 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री के तौर पर वो पद पर रहे। राज्यसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। अपने करियर में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर के तौर पर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो एक तरीके से देखा जाए तो पूरा उनका जो राजनीतिक करियर रहा है वो महत्वपूर्ण पदों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को निभाने का रहा है। इसके अलावा उनके एकेडमिक करियर की बात करें, उनको बड़ा आर्थिक विशेषज्ञ, आर्थिकविद माना जाता रहा है। रिजर्व बैंक का उन्होंने नेतृत्व किया। आर्थिक उदारीकरण की नीतियों को देश में लेकर आए वित्त मंत्री के तौर पर। और ये वैसा समय था जब भारत एक आर्थिक दुष्चक्र में फंसा हुआ था। भारत की अर्थव्यवस्था काफी पिछड़ चुकी थी। ऐसे में ये बड़ा निर्णय लेना था। तब वित्त मंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह ने ये फैसले लिए और उदारीकरण की नीति की घोषणा की थी। तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में गुरुवार को रात निधन हो गया। दिल्ली के एम्स में रात 9:51 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। वे लंबे समय से बीमार थे। केंद्र सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया है। साथ ही आज होने वाले सभी कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बेलगावी से देर रात दिल्ली पहुंचने के बाद सीधे मोतीलाल नेहरू मार्ग पर स्थित मनमोहन सिंह के आवास पर गए। मनमोहन सिंह के निधन पर राहुल ने लिखा, मैंने अपना मार्गदर्शक और गुरु खो दिया है। तो राहुल गांधी के ये शब्द मनमोहन सिंह के लिए, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए। इसके अलावा तमाम दूसरे नेताओं ने भी, सभी दलों के नेताओं की तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई है। उनके लिए प्रतिक्रियाएं आई हैं, वो भी हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने, उपराष्ट्रपति ने, विपक्ष के नेताओं ने क्या कहा है मनमोहन सिंह के लिए। लेकिन एक बड़ी भूमिका रही है भारत में, अगर देखा जाए, मनमोहन सिंह के अलग अलग रूप में, अलग अलग पदों और अलग अलग समय में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसको देश आज याद कर रहा है। रजनीश रंजन हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त मोतीलाल नेहरू मार्ग से जुड़े हुए हैं। सीधे चलते हैं उनके पास। रजनीश, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आज क्या कार्यक्रम रहने वाला है, जो लोग आएंगे मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने, उनके अंतिम दर्शन के लिए कौन कौन पहुंचने वाला है, अभी क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, कल देर रात कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने एक बयान दिया है और उसमें उन्होंने ये बताया कि कल यानी शनिवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री का।
और आज जो उनका पार्थिव शरीर है उनके जो सरकारी निवास स्थान है 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग, यहीं पर रखा गया है। कल देर रात को एम्स अस्पताल से उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर लाया गया था और ये जानकारी अभी सामने आई है कि आज दिन भर उनका पार्थिव शरीर जो है इसी सरकारी आवास पर रहेगा। तमाम लोग जो उनका दर्शन करने के लिए आएंगे वो यहीं पर आएंगे और कल उनका अंतिम संस्कार किया जा सकता है। आधिकारिक जानकारी कांग्रेस पार्टी की ओर से यही दी गई है। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी क्षति है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, 10 साल उन्होंने भारत की बागडोर संभाली है और एक्रॉस पॉलिटिकल लाइन तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने, प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने, उपराष्ट्रपति ने और तमाम दूसरे दलों के लोगों ने उनको याद किया है। तमाम लोग उनके निधन को अपूरणीय क्षति बता रहे हैं। तो ये माना जा सकता है कि जो वीआईपीज़ हैं, जो बड़े नेता हैं, वो यहाँ पर पहुँचेंगे। चूँकि अभी बहुत जल्दी है, सुबह के 6 बज रहे हैं, 1-2 घंटे के बाद यहाँ पर जो गतिविधियाँ हैं वो बढ़ेंगी और ये भी कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर आएंगे, गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर आएंगे। और कल देर रात को हमने देखा कि बेलगावी से जैसी ये जानकारी सामने आई कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है, कांग्रेस पार्टी ने अपनी जो CWC है उसको रद्द की है और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी देर रात यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि दी है। तो आज भी तमाम लोग यहाँ पर आएंगे, उनका अंतिम दर्शन करेंगे। और ये भी जानकारी कांग्रेस पार्टी के हवाले से आ रही है कि अंतिम संस्कार से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर 24 अकबर रोड जो कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय है वहाँ पर भी ले जाया जाएगा और वहाँ पर भी लोग उनका अंतिम दर्शन कर पाएंगे। तो इस वक्त ये जानकारी सामने आ रही है। बड़ी जानकारी यही है कि अंतिम संस्कार जो है वो कल होगा। आज उनके पार्थिव शरीर को आम लोगों के लिए दर्शन के लिए रखा जाएगा। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर पूरे देश में शोक की लहर है। पक्ष हो या विपक्ष, सभी नेताओं ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया है, शोक व्यक्त किया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर बहुत ही अफसोस हुआ। वो मेरे ख्याल में देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो इकोनॉमिस्ट, और उनकी छाप पूरी दुनिया में पड़ी। उनके साथ मुझे बहुत काम करने का मौका मिला, बहुत उनके साथ बैठने का, उनके साथ चर्चा करने का। उनकी एक तो जानकारी जबरदस्त थी, चाहे आर्थिक विषय हो चाहे दूसरे विषय हो। प्रधानमंत्री पद पर 10 साल जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, इनका आज एम्स अस्पताल में निधन हो गया है। उससे हमें सभी लोगों को बहुत बड़ा दुख भी हुआ है। सादा जीवन, उच्च विचार को अगर किसी राजनीतिज्ञ ने जिया हम मेरे जिंदगी में, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। देश को एक अपूर्णी क्षति हुई है, कांग्रेस पार्टी को अपूर्णी क्षति हुई है। एक कुशल अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने देश की सेवा की, वित्त मंत्री के रूप में और फिर 10 साल प्रधानमंत्री के रूप में। इस देश में एक आर्थिक क्रांति लेके आए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। चाहे आरबीआई के गवर्नर रहे हों, वित्त मंत्री रहे हों या देश के प्रधानमंत्री 10 साल रहे हों, उन्होंने अपने व्यक्तित्व को इस तरह से देश के सामने रखा जैसे वो एक देश के सेवक हों। और लगातार शोक संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं तमाम बड़ी हस्तियों के द्वारा, नेताओं के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा है? मनमोहन सिंह के निधन से भारत दुखी है। मनमोहन सिंह ने आर्थिक नीति पर गहरी छाप छोड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये संवेदना व्यक्त की है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने शब्दों में शोक व्यक्त किया है। मनमोहन सिंह के निधन की सूचना दुखद है, उन्होंने शासन व्यवस्था में अहम भूमिका निभाई। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने कहा, भारत की प्रगति में मनमोहन सिंह का योगदान स्मरणीय है। कठिन समय में भारत की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने कहा, भारत ने एक दूरदर्शी राजनेता को खो दिया। मनमोहन सिंह ने करोड़ों लोगों को गरीबी से निकाला। मनमोहन सिंह ने करोड़ों भारतीयों के जीवन को बदला है।
वहीं राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मैंने अपना गुरु और मार्गदर्शक खो दिया है। मनमोहन सिंह ने निष्ठा ईमानदारी से देश का नेतृत्व किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह को गर्व से याद किया जाएगा। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने भी शोक व्यक्त किया है। मनमोहन सिंह की ईमानदारी हमारे लिए प्रेरणा है। उनके नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिली। तो इस तरह से तमाम अलग अलग नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, मनमोहन सिंह का निधन देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सादगी को शब्दों में पिरोना असंभव है। रजनीश के पास चलते हैं। रजनीश, जैसा आप बता रहे थे कि सभी कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने अपने रद्द कर दिए हैं। इधर केंद्र सरकार की तरफ से भी 7 दिन के शोक की घोषणा की गई है और सभी कार्यक्रमों को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए कल रात को जैसे ही ये खबर कंफर्म हुई एम्स अस्पताल की ओर से कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया, उसके तुरंत बाद केंद्र सरकार ने बड़ी घोषणा की। केंद्र सरकार ने राजकीय शोक की घोषणा की है। 7 दिनों का ये शोक पूरे देश में मनाया जाएगा और तमाम जो केंद्र सरकार के सरकारी कार्यक्रम थे वो उसको रद्द कर दिया गया है। तो ये एक बड़ा जेस्चर है केंद्र सरकार का और ये मनमोहन सिंह की अपनी एक छवि भी है। वो एक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज़ जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है उसमें बहुत सम्मान के नज़र से देखे जाते थे और जो उनके विरोधी भी हैं वो उनकी ईमानदारी और उनके कार्यशैली की हमेशा प्रशंसा करते थे। तो केंद्र सरकार ने ये बड़ी घोषणा की है। प्रधानमंत्री का ट्वीट आपने देखा, गृह मंत्री का ट्वीट देखा। जैसे ही एम्स अस्पताल में कल देर रात हलचल शुरू हुई, सबसे पहले वहाँ पहुँचने वालों में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा थे। तो ये मनमोहन सिंह की एक अपनी छवि है और यही वजह है कि तमाम अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग उनके मौत पर, उनके निधन पर शोक जता रहे हैं और आज दिन भर ये सिलसिला हमें देखने को मिलेगा। तमाम बड़े लोग, तमाम बड़े राजनीतिक पार्टी के लोग, देश को चलाने वाले, ये तमाम लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, मनमोहन सिंह को अपनी श्रद्धांजलि देंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और ये पूरा सिलसिला आज दिन भर चलने वाला है। आपको तस्वीर भी दिखाते हैं। देखिए, एक बहुत निराशा में सन्नाटा इस वक्त यहाँ पर उनके घर के बाहर दिखाई दे रहा है। सिर्फ सुरक्षाकर्मी और मीडिया कर्मी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ेगा यहाँ पर तमाम तरह की गतिविधियाँ हमें देखने को मिलेंगी और ये जानकारी सामने आ रही है कि आज दिन भर मनमोहन सिंह जी का जो पार्थिव शरीर है वो यहीं पर रहेगा, यहीं पर तमाम लोग उनका दर्शन करेंगे और जब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया कल शुरू होगी तब भी जी बिल्कुल रजनीश, पूरा देश मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और उनके पूरे कार्यकाल को याद भी कर रहा है। एक तरीके से रिविजिट किया जा रहा है मनमोहन सिंह की जो जो भूमिका रही है अलग अलग समय में, अलग अलग भूमिकाओं को। तो पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अलविदा कह रहा है, नम आंखों से उन्हें विदाई दे रहा है। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने अपने 2 कार्यकाल पूरे किए और ये प्रधानमंत्री नेहरू के बाद पहली बार था जब अपना कार्यकाल पूरा करके कोई सीधे चुन के दोबारा अपने कार्यकाल में आया था। इसके अलावा भी मनमोहन सिंह के अलग अलग भूमिकाएं जो देश में रही उसको भी आज लोग याद कर रहे हैं। मनमोहन सिंह को भारत का आर्थिक शिल्पकार भी माना जाता है। उनके जीवन से जुड़ी तमाम चीजों पर आज चर्चा हो रही है क्योंकि आज मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने पीछे किए गए कार्यों को वो छोड़ गए हैं। मनमोहन सिंह का निधन एम्स में हुआ कल रात और आवास पर उनका पार्थिव शरीर लाया गया है। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक भी सरकार ने घोषित किया है। राजकीय सम्मान के साथ होगा मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार। आज होने वाले सभी सरकारी कार्यक्रमों को फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। और अब आपको हम 2 तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों में पूर्व PM डॉक्टर मनमोहन सिंह गांधी परिवार के साथ नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर आ रही है। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की। आप देखिए, गांधी परिवार से बेहद करीब रहे हैं मनमोहन सिंह और अलग अलग नेताओं के साथ उन्होंने अलग अलग भूमिकाओं में अपना काम किया भी और इसके लिए उनको जाना भी जाता है क्योंकि जब वो वित्त मंत्री रहे तब वो राजीव गांधी के बेहद करीब रहे। उसके पहले अगर देखा जाए तो इंदिरा गांधी के
कार्यकाल के समय वो आरबीआई के गवर्नर की भूमिका में रहे, एक बड़े अर्थशास्त्री के तौर पर देश में जाने जाते रहे और जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने यूपीए गठबंधन को लीड किया 10 सालों के लिए। और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की 10 उपलब्धियों के बारे में आपको हम बताएं तो आर्थिक सुधार एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर जाना जाता है। मनमोहन सिंह के साथ उसका सीधा सीधा संबंध जोड़ा जाता है। 1991 में बतौर वित्त मंत्री आर्थिक उदारीकरण की उन्होंने शुरुआत की। ये देखा जाए तो भारत के दरवाजे निवेश के लिए उन्होंने खोले। मनरेगा, जी हां, 2005 में मनरेगा लागू किया गया, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़े। इससे परमाणु समझौते को लेकर अगर देखा जाए मनमोहन सिंह के कार्यकाल का एक महत्वपूर्ण कदम, जी हां, 2008 में अमेरिका के साथ ये ऐतिहासिक करार किया गया भारत सरकार के द्वारा जब वो प्रधानमंत्री थे। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, 2009 में बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया मनमोहन सिंह की सरकार ने। और आधार योजना एक बड़ी उपलब्धि भारत की, जिस आधार कार्ड को आज हर व्यक्ति अपने साथ कैरी करता है। देखिए 2009 में नागरिकों के लिए विशिष्ट पहचान संख्या जो है वो निश्चित की गई सरकार के द्वारा। स्वास्थ्य सुधार में भी बड़े कदम उठाए गए। 2005 में एनआरएचएम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की शुरुआत की गई। विदेश नीति की बात करें तो पाकिस्तान चीन से संबंध सुधारने में अहम पहल की मनमोहन सिंह ने और कृषि सुधार के लिए भी उनको जाना जाता है। 2008-9 में कृषि ऋण माफी योजना लागू की गई। डिजिटल इंडिया पहल से डिजिटल सेवाओं का विस्तार किया गया। महिला सशक्तिकरण, कई योजनाएं और कार्यक्रम इसके लिए शुरू किए गए उनके कार्यकाल के दौरान। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश जोशी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। राजेश जी, अगर मैं कहूं कि एक रिव्यू करने की कोशिश की जाए मनमोहन सिंह के कार्यकाल की, उनके जीवन की, तो किस दृष्टि से आप याद करेंगे मनमोहन सिंह को? डॉक्टर मनमोहन सिंह के व्यक्तित्व के कई पहलू थे। वो एक राजनेता थे, वो पॉपुलर मास लीडर नहीं थे, अर्थशास्त्री थे और बहुत ही हम्बल, बहुत ही विनम्र इंसान थे। मेरा उनसे कोई डायरेक्ट संबंध कभी नहीं रहा, न मैंने कभी उनको इंटरव्यू किया, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे मेरे जहन में याद हैं और आज जब वो यहाँ नहीं है तो मुझे बार बार याद आता है। एक बार मैं पाकिस्तान गया था। पाकिस्तान में इस्लामाबाद के पास एक जगह है चकवाल और वहाँ उनका गांव गाह था। मुझे ये ख्वाहिश थी, हालांकि मैं वहाँ इलेक्शन कवर करने के लिए गया था, ख्वाहिश मुझे ये थी कि मैं उनके गांव जाके देखूं कि एक कथित दुश्मन मुल्क में पैदा हुआ भारतीय नेता, उसको वहाँ के लोग कैसे याद करते हैं। तो गाह गांव में मेरी एक उर्दू सर्विस में बीबीसी में काम करता था तब, उर्दू सर्विस में सुमेरा असलम वहीं की रहने वाली थी, वो मुझे ले गई और उस गाह गांव में उनके लोगों ने, उनके साथ के लोगों ने, हम उम्र लोगों ने जिस तरह से बात की, हालांकि मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, भारत से जंगें हो चुकी हैं पाकिस्तान की, उन्होंने कहा वो साडा गराई सीगा, साडा जमाती सीगा, वो पंजाबी में। ऐसा कतई मुझे लगा नहीं कि वो अभी भूले हैं उसको या उनके ख़िलाफ़ कोई तशद्दुद या इस तरह की भावना थी। वहाँ जो प्राइमरी स्कूल है, अभी भी है वो, उसमें वो रजिस्टर उन्होंने रखा हुआ है जिसमें मनमोहन सिंह का नाम उर्दू में लिखा गया था। पार्टी लेके, लकड़ी की तख्ती लेकर के वो जाते थे स्कूल और वो सब उन लोगों ने मुझे बताया। वहाँ से निकल करके वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी जब मैं बीबीसी में था तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। वो छोटी सी एक बहुत मतलब यादगार मुलाकात है। बहरहाल वो किस्से बहुत सारे हैं, लेकिन उनको कैसे याद करेगा इतिहास, ये उन्होंने ख़ुद कहा कि इतिहास मुझ पर दया करेगा, लेकिन इंडियन मीडिया ने मुझ पर दया नहीं की। इंडियन मीडिया मुझ पर बहुत हार्श रहा। हिस्ट्री मुझे जज करेगी। अब इतिहास कैसे जज करेगा, इस पर बहुत सारे पहलू हैं। उनकी कुछ नीतियां जो हैं कमाल की थी, जिसने हिंदुस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया, और कुछ नीतियां ऐसी थीं जिसने अमीर और गरीब के बीच की खाई को ज़बरदस्त बढ़ावा दे दिया। तो उस पर बात करेंगे। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो मनमोहन सिंह के जीवन के अलग अलग पहलू हैं, चूंकि अलग अलग भूमिकाओं में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई और बड़े फैसले भी किए। प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने जो काम किया उसको भी लोग अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। वित्त मंत्री के तौर पर जो बड़ा फैसला लिया उन्होंने, उसके दूरगामी प्रभाव भी पड़े। कुछ लोग सहमत, कुछ लोग असहमत, लेकिन इतना जरूर है कि भारत की तरक्की वहां से होती चली गई। और उसके अलावा रिजर्व बैंक के गवर्नर के तौर पर भी उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन राजेश जी, सवाल ये है कि
इस असेसमेंट को चाहे जैसे भी देखा जाए, लेकिन एक चीज तो मनमोहन सिंह के बारे में सभी कहते हैं, उनकी सादगी। जितना बड़ा जीवन का फलक उनका रहा, बड़ी जिम्मेदारियां रहीं, बड़े पदों पर रहे, ठीक उसके उलट उनका जीवन बड़ा ही सादा रहा। इसे आप कैसे देखेंगे? आज के दौर में ऐसे नेता, ऐसे लीडर्स, ऐसे लोग इतने ताकतवर पदों पर रहें, इतने लंबे समय तक रहें और फिर भी जीवन के साथ ये जुड़ जाए कि सादगी ही उनके जीवन का एक संदेश है। देखिए, भारतीय नेताओं की वो खेप, वो नस्ल अब ख़त्म हो चुकी है जो सादगी पसंद थे और विनम्र भी थे साथ में। उसमें मनमोहन सिंह के अलावा मुझे याद आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी भी इतने सादा इंसान थे, जूनियर से जूनियर रिपोर्टर के साथ जिस आह्लाद के साथ, खुशी के साथ वो मिलते थे और सादगी पसंद थे। खाने का उनको शौक़ था, वो बात अलग है, लेकिन मनमोहन सिंह जो हैं वो सादगी पसंद होने के साथ बहुत ही विनम्र थे और ब्रिलियंट थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की मैं आपको बात बताऊं, ये बाद में उन्होंने इंटरव्यूज़ में भी कहे और तमाम ज़रियों से आई है बात, वो इतने शर्मीले थे, उनको स्कॉलरशिप मिली थी, इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, स्कॉलरशिप मिली थी जो उनको कैम्ब्रिज ले गई, उसके बाद ऑक्सफोर्ड से पीएचडी की उन्होंने लेकिन इतने शर्मीले थे वो कि वो ठंडे पानी से नहाते थे, क्योंकि जब पानी गर्म होता था हॉस्टल में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, उस वक्त तमाम स्टूडेंट्स वहाँ पर आ जाते थे बाथरूम, और कॉमन बाथरूम होता है वेस्ट में, अगर आप लोग गए होंगे तो कॉमन बाथरूम होता है, सब लोग कपड़े वपड़े हमारे यहाँ जैसे होता है वैसे वहाँ अलग तरह का है। तो उनको ये शर्म आती थी कि मैं अपने केश खोलूँगा तो ये सब लड़के क्या कहेंगे, इसलिए वो सबसे पहले उठ करके ठंडे पानी से नहा लेते थे। और वो विनम्रता उनकी यहाँ की संसद में जब उन पर तीखे हमले होते थे, दक्षिणपंथी वामपंथी दोनों राजनीति की तरफ से तीखे हमले होते थे, उस वक्त वो अपना जो आप अब देखेंगे पार्लियामेंट की जितनी भी कार्रवाई है उसमें देख सकते हैं, वो काम और वो अपनी विनम्रता उसको मेंटेन करके रखते थे। लेकिन जहां राजनीतिक फैसले लेने का सवाल होता था, विनम्रता का उनका मतलब ये नहीं था कि राजनीतिक फैसले वो नहीं कर सकते थे। हालांकि मौन मोहन होने का उन पर आरोप विपक्ष लगाता था, जो विपक्ष की जिम्मेदारी भी है। ठीक है सर, उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि निश्चित तौर पर ये जो एक पक्ष है उनके जीवन का प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान, उस पर जरूर चर्चा होती रही है और चर्चा आज भी होगी। देखिए, वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी की किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, इसमें उन्होंने मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने की कहानी बताई है। क्या है वो कहानी, आइए आपको दिखाते हैं। एक सस्पेंस थ्रिलर जैसा था साल 2004 का लोकसभा चुनाव। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार अपनी लोकप्रियता के शिखर पर थी। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी कांग्रेस। बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए लेफ्ट फ्रंट समेत ज्यादातर विपक्षी पार्टियों ने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने के लिए समर्थन दे दिया। लेकिन जो ताज सोनिया गांधी के सिर पर सजाया जाने वाला था, वो ऐन मौके पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के सिर पर खुद सोनिया गांधी ने रख दिया। मनमोहन सिंह do swear in the name of God. ये कहानी सबको पता है, क्योंकि इसी के बाद सोनिया गांधी को कांग्रेस ने त्याग की देवी बताना शुरू किया। हालांकि इस त्याग की इनसाइड स्टोरी कुछ और ही थी। नीरजा चौधरी ने अपनी किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड में गांधी नेहरू परिवार के करीबी और पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के हवाले से लिखा है। 17 मई 2004 की दोपहर का वक्त था। 10 जनपद के कमरे में मीटिंग चल रही थी। प्रियंका गांधी और मनमोहन सिंह कमरे में थे। एक सोफे पर सोनिया गांधी बैठी थी। मैं जब वहां पहुंचा तो सोनिया गांधी बहुत व्याकुल थी। तभी राहुल गांधी कमरे में दाखिल हुए और उन्होंने हम सबके सामने कहा कि वो सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। राहुल ने कहा, मेरे पिता की हत्या हुई, मेरी दादी की हत्या हुई, 6 महीने में आप भी मार दी जाओगी। सोनिया गांधी ने राहुल गांधी से कहा, अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो वो बहुत बड़ा कदम उठा लेंगे। ये कोई मामूली धमकी नहीं थी। राहुल बहुत दृढ़ निश्चय वाले आदमी हैं। उन्होंने सोनिया गांधी को फैसला करने के लिए
24 घंटे का वक्त दिया। यह सुनकर सोनिया गांधी की आंखों में आंसू भर आए कि वो अपनी मां को बचाने के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। राहुल गांधी की जिस धमकी का जिक्र नटवर सिंह ने किया था, उसे खुद राहुल गांधी ने 10 साल बाद कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में अपने भाषण के दौरान दिया। राहुल को उसी अधिवेशन में कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाया गया था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का उत्तराधिकारी बनने का मतलब था बैकडोर से सत्ता का कंट्रोल, और राहुल गांधी समझा रहे थे कि सत्ता उनकी नजर में जहर के समान है। My mother came to my room and she sat with me and she cried. Why did she cry? She cried because she understands that the power so many people seek is actually a poison. तो ये सारी जो चीजें हैं आज लोगों की आंखों में, उनके जहन में एक बार फिर से तैर रही हैं, जो मनमोहन सिंह के जीवन और उनके खासकर राजनीतिक जीवन से ज्यादा जुड़ी। राजेश जी, लेकिन अगर मैं कहूं कि आप एक कंपैरिजन अगर आप ड्रॉ कर पाएं कि एक वो दौर था जब मनमोहन सिंह राजीव गांधी के साथ जुड़े रहे और फिर उनके जाने के ठीक बाद वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने नेहरू और इंदिरा की जो एक पॉलिसी थी उसको बिल्कुल अबॉलिश कर दिया, उसको पलट दिया। एक ताकतवर वित्त मंत्री के रूप में नजर आते हैं। और एक दूसरा कार्यकाल प्रधानमंत्री के तौर पर जब राहुल गांधी उनके द्वारा कैबिनेट में अप्रूव बिल को फाड़ देते हैं, उनके लिए फैसले लिए जाते हैं बैकडोर से। उनके ऊपर एक तरीके से यह आरोप लगा कि भाई एक जो शक्ति है उसका केंद्र कुछ और है, मनमोहन सिंह चेहरा थे। तो ये दो पक्ष उनके जीवन की, इसको आप कैसे देखते हैं? एक तब जब वो वित्त मंत्री थे, जब राजीव गांधी के दौरान वो राजनीति में आए थे, और एक तब जब वो प्रधानमंत्री बने और सोनिया राहुल के नेतृत्व में वो कांग्रेस में काम करते रहे। देखिए, मनमोहन सिंह कोई ख़ास काम के लिए वो जिम्मेदारी सौंपी गई थी वित्त मंत्री की। भारत उस वक्त की क्या स्थिति थी? चंद्रशेखर प्रधानमंत्री जब हुए थे 4 महीने के लिए, उस वक्त भारत को अपना सोना वापस विदेशों में गिरवी रखना पड़ा था। यहाँ की हालत ये थी कि आप मुल्क कैसे चलेगा, इसको लेके बहुत बड़े सवाल पैदा हो गए थे। कैसे ये मुल्क आगे बढ़ेगा? इकोनॉमिक क्राइसिस इतनी ज़्यादा थी कि भारत के पास डॉलर्स यानी फॉरेन एक्सचेंज जो है वो उसका ख़जाना ख़त्म हो रहा था। और जब राजीव गांधी का उसके बाद असैसिनेशन हुआ, वो जब चुनाव हुए थे और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने, तो उस वक्त ये सोच बहुत तेज़ तरीके से आई कि क्या भारत जिस रास्ते पे चल रहा है उसी पे चलते रहे या फिर इसमें कुछ बहुत ही ऐसा परिवर्तन किया जाए, आमूल चूल परिवर्तन जिसे कहते हैं, जिसकी आलोचना भी होगी, जिसका विरोध भी होगा, लेकिन उससे भारत क्या इस संकट से निकल पाएगा। इस काम के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को लाया गया था। और डॉक्टर मनमोहन सिंह, जाहिर सी बात है कि पहले वो इंदिरा गांधी के ज़माने में भी थे, अफसर थे, फिर उसके बाद तमाम अच्छे इम्पोर्टेंट पोजीशंस में रहे, लेकिन अर्थशास्त्री के तौर पर उनका जो विज़न है वो सोशलिस्ट या समाजवादी कभी नहीं रहा। और वही उसी वजह से उन्होंने, जब उनको मौका मिला तो वो तमाम चीज़ें उन्होंने इम्प्लीमेंट की जो नेहरूवियन सोशलिज्म, जो नेहरू के जो समाजवादी सिद्धांत थे और इंदिरा गांधी के, उनको पूरे सिर के बल खड़ा कर दिया। एक तो वो फैसला उन्होंने किया और उसमें उनको काफ़ी विरोध भी शामिल मतलब उनको झेलना पड़ा। लेकिन बाद में जो आपने राहुल गांधी की बात की, उसको कह के मैं ख़त्म करता हूँ अपनी बात। वो दौर था जब मनमोहन सिंह पर बहुत सारे हमले हो रहे थे, विपक्ष भी करता था और विपक्ष ये कहता था एक तो कि ये फैसला नहीं लेते हैं, मौन रहते हैं। मीडिया उनके प्रति बहुत ज़्यादा हार्श था और उस वक्त मीडिया की स्थिति ऐसी थी कि वो जनतंत्र का मीडिया था और अपने प्रधानमंत्री से सवाल कर सकता था। अभी प्रधानमंत्री सर, अपनी बात आप पूरी करिए क्योंकि ये बहुत ही ये इंपॉर्टेंट मैं बात कह रहा हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है मनमोहन सिंह वो लगातार करते थे, लेकिन मीडिया ही नहीं, मीडिया को ही जिम्मेदार क्यों ठहराया जाए, उनकी पार्टी के भीतर राहुल गांधी ने भी